हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं जो एक बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो अपना एक साल बर्बाद ना करें यहाँ पे। और ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी जो न्यू हैं और पहली बार यूपीएससी सीएसई को टारगेट कर रहे हैं, सीसेट के पेपर को टारगेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको एक गाइडेंस की तरह काम करेगा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि सीसेट का पेपर किस तरह से आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। ओके, सो वन बाय वन हम इस वीडियो के अंदर किन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं सीसेट का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो, और इवन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें कैसे प्रिपरेशन सही तरीके से करनी चाहिए ताकि मेरा जो सीसेट का पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसे मैं इजीली क्वालिफाई कर पाऊँ, स्मूथली मैं यहाँ पे इसकी तैयारी कर पाऊँ। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आपको वही तैयार करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको ये भी हम समझेंगे कि क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए गाइस, यहाँ पे एक यूपीएससी सीसेट के लिए आपका गाइड बुक है जो आपको हेल्प करेगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जो सीसेट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या क्या सिलेबस है, ये सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसी गाइड बुक के अंदर। और इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कंप्लीटली फ्री है तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो वन बाय वन हम यहाँ पे इन मिस्टेक्स पे ध्यान देते हैं गाइस। सबसे पहला कि हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये क्वालिफाइंग है, राइट। तो हम इसको बिना रिसर्च के, बिना एनालाइज किए, सिर्फ लोगों से सुनकर या फिर अपना ही एक ओपिनियन बनाकर विदाउट एनी बेसिस हम इसको लाइटली ले लेते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे सिलेबस देखना है कि क्या है इसके अंदर, कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि कैसे एनालाइज करना है सारी चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या आपके लिए डिफ़िकल्ट है सिलेबस, क्या आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें एनालाइज करिए एंड देन सोचिए कि क्या ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, ईजी है, ये सारी ही चीज़ें। ओके, तो हमेशा मतलब आपको लाइटली नहीं लेना है, एनालाइज करिए, रिसर्च करिए एंड देन डिसाइड करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते रहते हैं, एक सही टाइम का वेट करते रहते हैं, है ना, कि ये टाइम आएगा और तब मैं स्टार्ट करूंगा, ये मंथ आएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा। तो हमें स्टार्ट टाइम पे करना है। तो हम क्या गलती कर देते हैं, टाइम पे स्टार्ट नहीं करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमें इनफ टाइम मिलता ही नहीं है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए किसी भी चैप्टर के लिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं एग्जाम लेवल। हम सिलेबस तो कवर कर रहे हैं पर हम एग्जाम के जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कारण इसका ये भी होता है कि कई बार हमें डिमोटिवेशन हो जाता है, मुश्किल क्वेश्चन देख के नहीं आ रहा होता है तो हम साइड में कर देते हैं, फिर वो साइड करते हुए कल कल हो जाता है और वो फिर बहुत लेट हो जाती है चीज़ों के लिए, राइट। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए सो दैट आप एग्जाम में अवेयर रहें, राइट। प्रैक्टिस इग्नोर नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स का पार्ट है, आपका रीजनिंग का पार्ट है, आपका पैराग्राफ वाला पार्ट है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं करना है। हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए प्रोसेस जो है वो उतना ही स्मूथ बन जाएगा और यहाँ पे आप ना उतने ही कॉन्फिडेंट हो पाओगे अपने एग्जाम के लिए। ये आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना उसके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो कि मैंने इनफ प्रैक्टिस करी है और मैंने ये चीज़ें समझी है, राइट। तो हम क्वेश्चन भी उसी एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक कंफर्टेबलनेस के साथ हम पेपर को अटेम्प्ट भी करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि मेरे पास सब, आपने अगर एनालाइज करोगे आपको दिखेगा मैथ्स के क्वेश्चन 40 हैं, राइट। ऐसी तरीके से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इंग्लिश
कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट्स को थोड़ा सा लाइट रखते हैं, या मैथ्स वाला पार्ट ही कवर करते हैं ताकि क्योंकि क्वेश्चन उसमें से ज़्यादा आ रहे हैं, वेटेज सबसे ज़्यादा वहाँ से कैरी होती है, और हम क्या सोचते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स को कवर करने से अच्छा है एक ही को कवर करो और उस पर डिपेंड रहो। तो ये हमें गलती नहीं करनी है बेटे, बिकॉज एग्जाम में ये चेक नहीं हो रहा है कि हमने क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट किया है। एग्जाम में ये चीज़ होगी कि हमने वो क्वेश्चन जो है, जो इनफ है हमें पास करने के लिए, कि अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं। और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम डिफिकल्ट या बड़े क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, हमारा डिमोटिवेशन, हम नर्वस हो जाते हैं कई बार, राइट। तो हमें सबसे आसान होता है कि जो ईजियर क्वेश्चन, जो मॉडरेट क्वेश्चन, जो डुएबल क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करें, और यही हमारे जो हमारा मतलब नर्वसनेस है उसे हमारा खत्म करता है, और हमें ये एक चीज पता चलती है कि चलो इतने क्वेश्चंस तो मेरे निकल गए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, और इजी इजी आपको पहले ही पिक करना है जो जो आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद मॉडरेट, एंड देन आपको जो बच रहे हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट वो फिर आपको देखने हैं, ठीक है, ताकि आप पास हो पाओ। ओके तो हमेशा सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना है, और यहाँ पे उनको रिवाइज करते रहना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। प्रॉपर प्लानिंग के लिए सबसे पहले आता है कि मैं कब से तैयारी करूं, राइट। तो आपको ये जो देखना है कि आपका सही टाइम कौन सा है, राइट। और अभी जो है आप अभी से अभी प्लानिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम तक आप इतना कवर कर चुके होंगे और आपके पास प्रैक्टिस के लिए इतना समय होने वाला है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लानिंग में आपकी चीज़ें क्या जाती हैं, प्लानिंग में आ जाता है आपने एग्जाम पैटर्न देखा, आपने नेगेटिव मार्किंग देखी, पॉजिटिव मार्किंग देखी, आपने देखा क्या सिलेबस है, राइट, उसको एनालाइज किया आपने, तो आपने डिकोडेड जो सिलेबस है आपका उसको समझना है, क्या क्या आपको ऑलरेडी आता है, क्या नहीं आता है, क्या नया आपको सब कवर करना है, कितने चैप्टर्स कवर करने, कैसे कितने दिनों में आप कवर कर सकते हैं। ये प्लानिंग के साथ आप चलिए, एक डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ठीक है। पीवाईक्यू एनालाइज करिए, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा गाइस कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में नेक्स्ट टाइम भी ताकि देखें तो आप उनको आराम से सॉल्व कर पाएं। ओके नेक्स्ट, आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है, आपको कवर करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिलेबस आपने देख लिया, उसमें से देखो क्या क्या चैप्टर्स हर बार आया है, कोई आप वीडियोस देख लो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बताया हुआ है, ठीक है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक्स आपने देख लिए, सिलेबस आपने देख लिया, अब देखो आप उसको कवर कहाँ से कर रहे हो। आप पेड सोर्स है आपके पास, फ्री सोर्स है आपके पास, बुक्स है, आप एक चीज पे डिपेंड रहिए ताकि आपका सिलेबस कवर हो पाए, साथ में सिर्फ सिलेबस नहीं आपका प्रैक्टिस भी कवर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, आपको ये देखना है कि जो आपका सोर्स है, ठीक है, आप उसमें से समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को, आप कैसे अप्रोच करेंगे ये समझ पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो वीडियोस देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में आप कैसे अप्रोच करोगे। जब आप टेस्ट दे रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से, तो आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करने वाले हो क्वेश्चन से, ये भी मेंटालिटी आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। ओके एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है धीरे धीरे। सिलेबस कवर होगा, आप टेस्ट दोगे, उसके बाद आपको जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी दोगे, आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे पास ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में मैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को ध्यान दूं, या इतने टाइम में मैं इस सब्जेक्ट को, आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे से मैनेज करना है सो दैट आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ पाओ, राइट। तो इनफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, और ये टाइम मैनेजमेंट आपको वहां भी करना है जब आप प्रिपरेशन में हो, राइट। आपका जीएस की पढ़ाई हो गई, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, उस पर भी बर्डन नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा दिन सीसेट पढ़ रहे हो, नहीं, ये नहीं होना है। तो वहां भी आपको मैनेज करना है अपनी स्टडीज को, एंड सीसेट को भी साइड बाय साइड आप रख रहे हो ताकि आपका बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयार हो रहे हैं और सीसेट भी स्मूथली साथ के साथ तैयार हो रहा है, तो ये आपको मैनेज करना है। ओके तो ये सारी ही चीजें गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट, यहां से आगे चलते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं।
ठीक है, जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने और प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करने हैं। तो ये आपका वैसे कॉन्स का सिलेबस है गाइस। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप देख सकते हैं, ये इनको कवर कर लीजिए। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सीरीज, इनको इन चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करिए। देन कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनको कवर करिए एंड धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए। साथ ही आपने देखा होगा कि कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इस बार ऐड हुए थे आपके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे भी देखना है। सॉरी। ठीक है, और एक कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को कवर करना है। कहाँ से करोगे ये भी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, इसको भी आपको साथ के साथ यहाँ पे कवर करना है, बिकॉज इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी ऐड हुए थे जो काफी टाइम पहले आ रहे थे बट बीच में आपका मतलब नहीं आते थे इससे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो डायरेक्ट पैराग्राफ बेस्ड नहीं बनते, आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड, अजम्पशन बेस्ड, क्रिटिकल मैसेज बेस्ड, क्रक्स बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन के टाइम पे भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपके टॉपिक, किस टॉपिक पे पैराग्राफ ज्यादातर डिपेंड होता है, आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पे, हेल्थ केयर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, रूरल इश्यूज पे आपका रहता है। तो इस टाइप के पैराग्राफ्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या राइट सोर्सेस हो सकते हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी जो है वो एक सही डायरेक्शन में चलेगी। यहाँ पे आप फ्री सोर्सेज की बात करें तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, इफ़ यू आर समवन न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो कवर हो रखा है। इसमें आपका मैथ्स का भी कवर्ड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड है आपका, एंड रीजनिंग भी आपका इन वीडियोस के अंदर कवर है। ये काफ़ी आपको एक या दो वीडियो के अंदर आपका जो सिलेबस है वो कवर हो रखा है इस पूरे कंप्लीट कवरेज प्लेलिस्ट के अंदर। ये आपको इजीली इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट कवरेज वाली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, संपूर्ण सीरीज, जिसके अंदर आपको रीजनिंग की वीडियोज मिलेंगी, आपको मैथ्स की वीडियोज मिलेंगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संपूर्ण रीजनिंग सीरीज आपका स्टार्ट हुआ है, तो ये आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वीडियोस आपकी इस 2027 के लिए भी आपको यूजफुल होंगी अगर आप एक साथ सारा सिलेबस कवर करना चाह रहे हो। और साथ के साथ अगर आप चीज़ें कवर करना चाह रहे हो, आपका जो सिलेबस है, आपकी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आपका संपूर्ण सीरीज स्टार्ट हुआ है। इससे भी आप बहुत अच्छे से अपना जो प्रैक्टिस है वो कवर कर सकते हो। ओके, चलिए, और ये अगर हम कोर्स की बात करें कि एक आपको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए जिससे आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चल पाए, आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को कवर कर पाओ, एक मेंटोरशिप आपको चाहिए, तो ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा गाइज। इसके अंदर आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए। लाइव क्लासेस आपकी ऐड होती हैं जब आपका एग्जाम नज़दीक होता है उससे पहले, एंड मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका होता है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं एंड आपके सेक्शनल टेस्ट मतलब मैथ्स का अलग से पूरे टेस्ट होंगे, फिर रीजनिंग के टेस्ट होंगे, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट होंगे, सो दैट आप एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रांग बन पाओ। ठीक है, इसके आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं जो आप यहाँ पे फ्रीली देख सकते हो। इसमें आप चेक कर सकते हो कि इस कोर्स के अंदर आपको कैसे पढ़ाया गया है, सो दैट आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प हो पाए। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते, चेंज यहाँ कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप खुद से edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है, वहाँ पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये सभी चीज़ों को क्लियर करने में कि व्हाट आर द मिस्टेक यू शुड अवॉइड, एंड यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की सही जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। एंड रिमेंबर वी नीड टू मैनेज एवरीथिंग, और हमें सीसेट को भी एक सही टाइम पर स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट हम सब चीज़ें लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट में आपको इनफ टाइम नहीं मिलेगा अपनी तैयारी को उस तरह से करने के लिए जैसा आपने स्टार्टिंग में सोचा था। ठीक है, सो इसलिए टाइम से स्टार्ट करिएगा एंड सही डायरेक्शन में विद प्रॉपर प्लानिंग आप स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।